गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एडुजन वीवी। आज हम बात करते हैं ज्योमेट्री का पार्ट 11, जिसमें सीखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है। जब कोई भी सर्किल अगर ओरिजिन से पास करता है तो उसका उस समय इक्वेशन क्या होगा। उसके बाद देखेंगे अगर सर्किल पॉइंट के अंदर इंसाइड कर रहा है या बाहर कर रहा है या पॉइंट के अंदर होगा, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल होता क्या है। इक्वेशन ऑफ सर्किल the relation between x and y coordinate of an arbitrary point on the circle इक्वेशन ऑफ सर्किल कहने का मतलब है द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। जो आर्बिट्रेरी पॉइंट का जो सर्किल दिखाता है, मान लीजिए सपोज ये सर्किल है, इसका जो कहीं से भी पॉइंट खींचेंगे, मतलब इस सेंटर मान लेते हैं, तो कहीं का पॉइंट, इसका सर्किल का प्रत्येक पॉइंट का जो पॉइंट होगा ऑल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लीजिए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई होगा तो इसको हम क्या, इक्वेशन ऑफ सर्किल। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर। अगर सेंटर से अगर पास करता है तो उस समय क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज passes थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास करता है तो उस समय हम लोग इसका क्या देखेंगे। अगर मान लेते हैं रेडियस, मान लेते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक कोई भी कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसका जो रिजल्ट लिखेंगे, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम उस समय क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जहां पे ए स्क्वायर बराबर क्या है, यहां पे रेडियस है। अगर इक्वेशन सर्किल से पास करता है तो इस ओरिजिन को हम डायरेक्ट ये इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर एच के पासेस थ्रू, मान लेते हैं वैसा एक सर्किल, मतलब एक सर्किल पर वैसा एक कहीं पॉइंट है, एच और के पॉइंट है जो पास करता है, तो उस समय मतलब सर्किल का इक्वेशन जो होगा क्या होगा। तो सर्किल का इक्वेशन के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए बात करेंगे। यहाँ पे एक्स है, वाई है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स को क्या वाई, तो वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये क्या होता है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज पॉइंट में कोई भी एक सर्किल दिया हुआ है जिसका पॉइंट एक दिया जाता है, तो उस समय जो सर्किल का जो इक्वेशन होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब हम ये बात करते हैं सेंटर मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल करते हैं तो इसी का अगर हम स्क्वायर कर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अगर यहां पे लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पे तो पहले से ही लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर सर्किल का ये दे दिया जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब हम बात ये कर रहे हैं, अगर उसका हम अगर सेंटर निकालना हो तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, तो सेंटर अगर यहां पे निकालना हो तो सेंटर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जी और माइनस एफ। ये मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर। अगर कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल का दे दिया जाए तो उसका अगर हम उसका सेंटर देखेंगे तो कितना होगा, माइनस जी माइनस एफ होगा। उसी टाइप का अगर हम रेडियस पे बात करते हैं, अगर रेडियस पे बात करते हैं रेडियस पे बात करेंगे तो रेडियस यहां पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रेडियस का हो जाएगा स्टैंडर्ड। यहां पे जो ओवरऑल बात किया गया है, अगर मान लेते हैं यहां पे सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आता है, मतलब एक्स वाई कोई भी पॉइंट एक लाई कर रहा है जो सर्किल पे, उसको आर्बिट्ररी पॉइंट को हम क्या करता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात करते हैं। उसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज पास थ्रू द ओरिजिन, अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। उसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर, अगर मान लीजिए कहीं एक सर्किल है उस पे कहीं दो पॉइंट दिए, मतलब एक पॉइंट दिया है एच और के, तो उस समय इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब उसके बाद देखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में, अगर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का सर्किल क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। जहां पे अगर सेंटर निकालना हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस जी और माइनस एफ, मतलब 2gx वाला जो वैल्यू है तो इसका माइनस जी और माइनस एफ लिखेंगे, और रेडियस क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 1/2 1/2, मतलब इसको कोऑर्डिनेट, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है 1/2 1/2, एंड रेडियस इज 1/√2। अब यहां पे देख रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 1/2 1/2 एंड रेडियस इज 1/√2। जस्ट देखें, अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना हो जहां पर एक कोऑर्डिनेट दिया हो, मतलब एक कोऑर्डिनेट की जगह पर यहां पे एच के दिया है, तो एच के जगह पर कितना है, 1/2 1/2, जहां पे रेडियस कहां पे हम लोग मान लेते थे, ए मान लिए थे, तो यहां पे डायरेक्ट इस यही रिजल्टेंट को लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब हम इसको जानते हैं, यहां पे एच इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पे क्या लिखेंगे, वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब ए स्क्वायर के जगह पर इसको हम क्या करते हैं, रेडियस कहते हैं, तो रेडियस कितना दिया है, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं x माइनस 1/2 का, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/√2 का स्क्वायर। यहां पे इसको हम h कहते हैं, इसको हम लोग k कहते हैं। अब इसको हम लोग बैठा कैसे डालेंगे, तब x माइनस a का x माइनस b का, x माइनस y का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y के स्क्वायर के जगह कितना है, 1/4 माइनस 2x इंटू 1/2 माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/2 बराबर 1/2। अब यहां से देखते हैं 2 से 2 ये खत्म, और यहां से 2 से 2 ये खत्म, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1/2 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/2। कब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 4, तो 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 1/2, तो यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 मतलब 2/4 के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2, तो एक से ये से कट गया तो कितना गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। ये क्या हो गया, इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 1 quadrant 1 एंड रेडियस इज 2। क्वेश्चन निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 1 एंड रेडियस इज 2। तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड इसका क्या आता है, रिजल्टेंट, हम जस्ट अभी अगर
कोई एक सर्किल है जहां पे एक सेंटर से पास कर रहा था, क्या जानते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको h बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, k कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। अब यहां पे क्या होगा, प्लस 1 कितना गया, प्लस 2 बराबर कितना हो गया 4। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 माइनस 4 बराबर 0, मतलब 4 को इधर लाएंगे कितना है, माइनस 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, अब 2 में से -4 घटेगा कितना गया, -2, तो -2। ये क्या हो जाएगा, इस सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा जो मेरा सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। find the equation of the circle whose center is 1 2 and passes through the point 46, ये थ्रू द पॉइंट्स 46। अब यहां पर ये कर दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर, मतलब यहां पे क्या कर दिया, एक सेंटर भी दे दिया जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है 1 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, एक इनोदर पॉइंट है जिससे पास कर रहा है 4 6। यहां पे डायरेक्टली क्या कर दिया है, मेरा रेडियस को छुपा दिया है। रेडियस क्या होता है, रेडियस एक डिस्टेंस का टर्म होता है। तो डिस्टेंस को टर्म करने के लिए क्या, यहां पे इसको दोनों के रिलेशन से हम लोग क्या पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे ही रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो मेरा एक सेंटर हो जाएगा और रेडियस हो जाएगा, तो उसे हम इजी वे में निकाल सकते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां पे है। तो हम जानते हैं जब 2 पॉइंट की दूरी जब निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, मतलब हम जानते हैं अगर सर्किल के कहीं भी पॉइंट निकालते हैं तो पॉइंट से कहीं भी जिससे सेंटर का दूरी लेते हैं तो उसका क्या होता है, रेडियस इक्वल होता है। तो यहां पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो दोनों पॉइंट को निकालने क्या था, डिस्टेंस फार्मूला मेरा क्या कहता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, अगर मान लेते हैं इसको x1 कहते हैं, सोल्यूशन इसको करते हैं, सोल्यूशन 1 2 और कितना है 4 6। इसको अगर हम इसको निकालते हैं, पहले इसको रेडियस निकालते हैं, तो r बराबर क्या, मतलब r बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मतलब ये यहां पे रेडियस, ये दो टर्म के मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला के सहायता से क्या रेडियस निकाल सकते हैं। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 में से 4 घटेगा कितना गया, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना गया 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे 9 प्लस 16, तो 9 प्लस 16 कितना गया, रूट 25, तो रूट 25 का मान कितना आता है 5। तो यहां से मेरा रेडियस निकाल लिए। जैसे ही रेडियस निकाल लिए तब तो मेरा एक सेंटर भी दिया हुआ है, तब तो मेरा जो सिंपल जो फॉर्मूला है उस पर निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब a स्क्वायर के जगह पर यहां पर रेडियस कितना हो गया 5, तो यहां पे x माइनस h, तो x में क्वाड्रेंट क्या है, x माइनस 1, तो कितना आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k। अब k के जगह पर यहां पे क्वाड्रेंट कितना है 2, तो कितना लिखेंगे y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब a स्क्वायर के जगह पर यहां पे देख रहे हैं रेडियस के टर्म में कितना है 5, तो कितना लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब देखते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 25।
अब इसको मतलब अरेंज कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y। अब यहां से देख रहे हैं +1 और +4 कितना गया, +5 बराबर 25। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 माइनस 25 बराबर क्या होगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20, मतलब 5 में से 25 घटाएंगे कितना गया 20। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजी में समझ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उससे रिलेटेड देखेंगे थ्योरी कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस इज 5 whose center lie on x-axis and passes through the point 2, 3। अब इस टाइप का क्वेश्चन को जैसे ही देखें तो यहां पे क्या कर दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5, मतलब रेडियस दे दिया गया है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस जैसे ही बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 एंड पास थ्रू द पॉइंट 2, 3, मतलब यहां पे कह दिया है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहां पे क्या कर दिया, x के जो मतलब जो कोफिशिएंट है वहां पे क्या कोऑर्डिनेट कितना दिया 2, तो मतलब 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस, और y माइनस के जैसे ही करेंगे तो y कोऑर्डिनेट यहां पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, तो 0 माइनस 3 का, क्यों, तो यहां पे दे दिया गया था x कोऑर्डिनेट 0, मतलब x एक्सिस के थ्रू बोला था, x एक्सिस के थ्रू, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट की जगह पर कितना होगा 2, y कोऑर्डिनेट का कितना है 0 बराबर कितना लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब यहां से लिखेंगे 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 का 0 माइनस 3 का स्क्वायर कितना गया 9 बराबर 5 का स्क्वायर कितना गया 25, तो 2 माइनस h का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो 2 माइनस h का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। तो यहां से देखेंगे 2 माइनस h का मान कितना गया प्लस माइनस 4, क्यों, तो रूट हटाएंगे तो कितना 4 होगा, तो एक रिजल्टेंट हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस h बराबर कितना लिख सकते हैं 4, तो यहां से माइनस h बराबर क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2, तो h माइनस h बराबर क्या लिख सकते हैं 2, तो एक h का मान कितना हो गया -2, यहां से एक निकाल दिए। उसी टाइप का नेक्स्ट रिजल्टेंट हम क्या निकाल सकते थे, यहां से क्या लिख सकते थे, तो 2 माइनस h बराबर -4, तो माइनस h बराबर -4 -2, तो h बराबर कितना हो जाएगा -6, आइए माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो h बराबर क्या होगा 6। तो यहां पे h का जो कॉन्स्टेंट मतलब जो कोफिशिएंट निकला है 2 निकला है, -2 और -6। अब क्या करेंगे, यहां पे जो h है वहां पे हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे तो नेक्स्ट मतलब जो क्वेश्चन था x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहां पे x का जो मान है, x का मान हम लोग जानते हैं, x का मान x ही मतलब इक्वेशन पूछा है तो x माइनस, अब h का जो पॉइंट निकाले हैं पहले फर्स्ट में लेते हैं कितना 6, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो y माइनस k के जगह पर कितना लिखे थे k, तो यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, तो y का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के जगह पर यहाँ पे कितना होगा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब यहां से लिखेंगे x a माइनस b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, और 36 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, अब 36 में से 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा 11, तो प्लस 11 बराबर 0। मतलब ये इसका तो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाता, अगर ये ऑप्शन में दिया होता तो, अगर नहीं होता तो h का मान तो 2 निकालने, तो क्या लिखते x
प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसका लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो इसका क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 माइनस 25 बराबर 0। तो एक क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0। या तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है या तो ये रिक्वायर्ड होता है, बट ऑप्शन में मेरा एक ही दिया होगा तो इसलिए हम कोई भी इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर ये मान लेते हैं सर्किल है, कहीं भी ये सर्किल दे दिया है, अगर सर्किल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर अगर s1 बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर मानते हैं कहीं भी एक सर्किल है जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। या तो 3 कंडीशन हो सकता है, या तो इस s1 का मान क्या होगा 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है 12 हो सकता है, या क्या होता है छोटा हो सकता है, या तो 3 ही कंडीशन होगा। अगर मान लेते हैं अगर s1 बराबर अगर 0 हो जाए तो जो समझेंगे s1 का जो पॉइंट अगर 0 निकाल दिए तो समझेंगे सर्किल क्या है ऑन द सर्किल, मतलब सर्किल के क्या होगा अंदर ही होगा, मतलब ऑन द सर्किल पर ही होगा। अगर s1 का मान 0 आता है तो अगर मान लेते हैं अगर s1 का मान अगर ग्रेटर देन 0 या s1 का मान लेस देन 0 तो हम कंडीशन क्या लिखते हैं। अगर s1 ग्रेटर देन 0 है, अगर मानते हैं s1 जो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाले हैं सर्किल का, अगर s1 ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे आउटसाइड द सर्किल। फिर यहां से ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर s1 का मान लेस देन 0 है तो लेस देन 0 कहने का मतलब क्या है, ऑन कहने का मतलब क्या है सर्किल या तो क्या हो जाएगा मतलब अंदर होगा। तो क्या लिखेंगे s1 बराबर लेस देन 0 तो इनसाइड सर्किल, क्या होगा इनसाइड सर्किल। ये चीज को समझते हैं। अगर स्टैंडर्ड मतलब कोई भी सर्किल दिया है जिसका कोण s1 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, अगर s1 का मान अगर इतना सॉल्व करने के बाद अगर सब का मान 0 हो जाए तो क्या हो सकता है जो पॉइंट होगा सर्किल पर ही लाइक करेगा, मतलब कहीं भी सर्किल पर ही पॉइंट को लाइज करेगा। अगर s1 ग्रेटर देन 0, अगर s1 का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए तो आउटसाइड द सर्किल, मतलब सर्किल के अंदर तो ये कंफर्म है पॉइंट नहीं ही होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो इनसाइड द सर्किल, मतलब ये सर्किल के अंदर ही ये पॉइंट लाइज करेगा। इस टाइप का हम लोग सर्किल का कोई भी अच्छे से क्वेश्चन पे समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ सब्सक्राइब अवर चैनल इल्यूजन VV। थैंक यू।